आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अहम सुर्खियों पर। अनंतनाग पुलिस ने लड़की की अगवा और कत्ल मामले को किया हल, मुलजिम को किया गिरफ्तार, लड़की की लाश भी बरामद। एसएसपी अनंतनाग। जम्मू कश्मीर असम्बली में बजट इजलास का आज था 14वां दिन। बुढ़ालपुर इसरार अमवात मामले पर अरकान असम्बली ने सीबीआई तहकीकात का किया मुतालबा। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन के इम्तिहानी मराकज का क़याम। जम्मू कश्मीर हुकूमत मरकजी सरकार से उठाएगी मामला। वजीर सेहत सकीना यत्तू। पुलिस वेरिफिकेशन के तरीकाकार पर सजाद लोन ने उठाया सवाल। बगैर किसी सफाई का मौका दिए बरतरफ किए गए मुलाजमीन को दिफा का दिया जाए मौका। और जैनपुरा अस्पताल के तिबी और नीम तिबी अमले ने बीएमओ के खिलाफ किया एहतजाज। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की फौरी मुंतकली का किया मुतालबा। तिबी और नीम तिबी अमले के साथ नामुनासिब रवैये का बीएमओ पर लगाया इल्जाम। और अब पेश खबरों की तफसील। अनंतनाग पुलिस ने लड़की के अगवा और कत्ल मामला हल करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया है। अनंतनाग पुलिस ने कोकरनाग से लापता लड़की के मामले को कामयाबी के साथ हल किया, जिसके नतीजे में मुलजिम की गिरफ्तारी और मुतासरा की लाश भी बरामद हुई है। रवा माह की 16 तारीख को पुलिस स्टेशन कोकरनाग को एक लड़की के बारे में गुमशुदगी की रिपोर्ट मौसूल होती है और फौरी तौर पर तहकीकात का आगाज होता है, जिसके बाद ही तहकीकात के दौरान तकनीकी शवाहिद से पता चलता कि इसे अल्ताफ मीर, जो कि लावेपुरा श्रीनगर का रहने वाला है, जिसकी उम्र 31 साल थी, ने अगवा किया था। इब्तिदाई तौर पर एक एफआईआर दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई। जैसे ही तफ्तीश आगे बढ़ी, मुलजिम को पूछगछ के लिए लाया गया, जिसके दौरान उसने एतराफ जुर्म कर लिया। उसके इंकिशाफ की बुनियाद पर मकतूल की लाश श्रीनगर के गुंड हसीबट से बरामद हुई है, जो कि बताया जा रहा है कि मुलजिम भी वही का रहने वाला है। मजीद शवाहिद इकट्ठे करने के लिए लाश को पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक मामले के मुआयने के लिए भेज दिया गया है। मुकम्मल तहकीकात को यकीनी बनाने के लिए मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। आज अनंतनाग पुलिस ने कोकरनाग पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए एक मिसिंग केस को सुलझा लिया है। जांच के दौरान एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है और महिला की डेड बॉडी को श्रीनगर में लावेपुरे एरिया में आरोपी के घर से हम बरामद किया गया और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इस महीने 16 तारीख कोकरनाग पुलिस स्टेशन में एक लड़की का लापता होने का रिपोर्ट दर्ज हुई थी। तुरंत हमारा टीम एक्शन लेते हुए इन्वेस्टिगेशन शुरू की। टेक्निकल एविडेंस की हिसाब से हमको कुछ लीड्स मिली और इस लीड्स में हमको पता चला इस लड़की को अल्ताफ मीर नाम के एक व्यक्ति ने किडनैप किया। इस अल्ताफ मीर लावेपुरा श्रीनगर एरिया का रहने वाला है और आगे की जांच में हमको इस अक्यूज के खिलाफ अच्छा एविडेंस मिले और अक्यूज को अरेस्ट करने के बाद पूछताछ में इस अक्यूज पर्सन ने कन्फेस किया क्राइम के बारे में और इसकी डिस्क्लोजर पे हमारा टीम श्रीनगर चला गए और उनकी आरोपी के लावेपुरा श्रीनगर स्थित घर से महिला की डेड बॉडी बरामद किया गया। अभी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के लिए हम भेज दिया गया। हत्या के पीछे कारणों को पता लगाया जा रहा है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। हम अनंतनाग पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने
जम्मू कश्मीर असम्बली का आज 14वां दिन था और आज वक्फे सवालात शुरू होते ही जावेद इकबाल चौधरी, हिलाल अकबर लोन, डॉक्टर रमेश्वर सिंह चौधरी, विक्रम रंधावा, निजामुद्दीन भट्ट, खुर्शीद अहमद, डॉक्टर नरिंदर सिंह रैना, सज्जाद शाहीन, दलीप सिंह परिहार और डॉक्टर बशीर वीरे ने अपने सवालात पूछे। इसके अलावा आज हिज़्ब इख्तिलाफ के कई मेंबरान के साथ साथ CPIM के तारिगामी ने भी आज ज़िमनी सवाल पूछा। जावेद इकबाल चौधरी ने जिला राजौरी के बुढ़ाल इलाके में 17 लोगों की हलाकत, उनको दी जाने वाली माली माउनत, मेडिकल रिपोर्टों के बारे में तफसीली जानकारी हासिल की। MLA बुढ़ाल जावेद इकबाल चौधरी ने मजीद अपने हल्के में होने वाली इन अमवात की वजाहत के लिए CBI इंक्वायरी का भी मुतालबा किया। उन्होंने दावा किया है कि नमूनों में मुख्तलिफ जहरीले मादे पाए गए। ऐसा लगता है कि उन अफराद को बड़ी मकदार में जहर दिया गया था। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अमवात जम्मू कश्मीर में अमन में खलल डालने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। वजीर सेहत सकीना यत्तू ने कहा है कि रेड क्रॉस की मदद के तहत डिप्टी कमिश्नर राजौरी ने 4 लोगों के हक में नकदी रिलीफ पहले ही दे दी है और GMC राजौरी, GMC जम्मू में ऐसा तरीके से बीमारों का इलाज भी किया गया है जिनसे जो है डेथ जो है काज हुई है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक भी पिन पॉइंट नहीं हुआ कि किस फूड सैंपल से ये हुआ है और इसका। इधर असम्बली में वक्फे सवालात के दौरान पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन ने जम्मू कश्मीर में पुलिस वेरिफिकेशन के मौजूदा तरीकाकार को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मरकजी हुक्मरानी के दौरान बरतरफ किए गए मुलाजमीन के मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे। सजाद लोन का कहना है कि ये मुलाजमीन BJP के दौरे हुकूमत में बगैर किसी सफाई का मौका दिए बरतरफ किए गए हैं। उन्होंने सवाल उठाए कि क्या हुकूमत उनकी बरतरफी पर नजरसानी करेगी, क्या हुकूमत उनकी बहाली या उन्हें दिफा का मौका देने का कोई रोड मैप उनके पास है। ये शायद अदे इख्तियार में है ऑनरेबल जो इंचार्ज मिनिस्टर हैं, ही कैन चेंज इट। ये पुराना, ये आज का नहीं, आप लोगों ने नहीं बनाया है, ये पुराना काफी देर से है, बट इस पर छाप पुलिस की है। इट लुक्स मोर पुलिस इन नेचर देन अ सिविलियन। दूसरा, ऑनरेबल स्पीकर सर, जो टर्मिनेशंस थी, जो इनके टाइम में टर्मिनेशंस हुई हैं विदाउट गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, क्या उसका कोई रिव्यू होगा? क्या कोई रोड मैप है कि उनको वापस जो है सर्विस में लगाया जाए या उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए कि साहब अगर आपको निकाला गया तो क्यों निकाला गया, आप अपने आप को डिफेंड करें, क्योंकि उनको डिफेंड करने का कोई मौका नहीं दिया गया। रुकने असम्बली हिलाल अकबर लोन ने उनके हल्के इंतखाब में गैर मयारी कीड़ेमार अद्वियात और खाद का मामला उठाया, जिस पर वजीर ने जवाब देते हुए कहा कि बाजार में अद्वियात का पहले टेस्ट किया जाता है जिसके बाद उनकी फरोख्त होती है, जबकि लोअर मंडा में एक चेकिंग पॉइंट कायम किया गया और UT सतह पर एक लेबॉर्ट्री भी कायम की गई है जहां पर उन अद्वियात की बाज़ाब्ता तौर पर टेस्टिंग की जाती है। Team of the experts from government side and farmer side. Let's constitute a team, sir. They will work as a task force in order to शोपियां ज़ैनबपुरा अस्पताल में तिबी और नीम तिबी अमले ने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के खिलाफ एहतजाज करते हुए ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की फौरी मुंतकली का मुतालबा किया। एहतजाज में डॉक्टरों और दीगर तिबी अमले ने इल्ज़ाम लगाया कि BMO का रवैया अमले के साथ नामुनासिब है, जिसकी वजह से अस्पताल में काम करने का माहौल मुतासर हो रहा है। मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़श्ता कई सालों से अस्पताल के अमले को मुश्किलात का सामना है, मगर इंतजामी की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमारी जो BMO साहब है उसका जो बिहेवियर है वो टोटली अगेंस्ट वे पीपल, उसका जो मतलब उन्होंने बहुत ह्यूमिलेट किया पिछले 2 सालों से। इस बारे में हमारी मीटिंग हुई 4-5 दिन पहले और हमने बाज़ाब्ता तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मेल किया, कंसर्न हेल्थ मिनिस्टर को मेल किया, इस बारे में डिप्टी कमिश्नर को मेल किया, कंसर्न MLA को मेल किया, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस को मेल किया, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी। हमने कोई मतलब दरवाज़ा नहीं छोड़ा जिसको हमने नहीं खटखटाया। लेकिन आज एक मतलब फिर जब उसकी नोटिस में ये आया कि मुलाजिमों ने मेरे मतलब अगेंस्ट ह्यूमिलेशन के खिलाफ कंप्लेंट किया है अथॉरिटीज़ के आगे, तो उन्होंने यहाँ पर एक मतलब फिर वही राग मतलब वही स्टार्ट किया। तो इसके खिलाफ हम आज बिल्कुल प्रोटेस्ट पर हैं और हमने बाज़ाब्ता तौर पर इत्तेफाक राय के साथ ये मशवरा किया कि एमरजेंसी सर्विस को हर हाल में कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि हम लोग इसी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले। Between the BMO and employees,
आई ट्राई टू सॉर्ट आउट द इश्यूज, मैंने अपनी तरह से पूरी कोशिश की है, बट इट रीच टू द स्टेज दैट ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया। तो सारे एम्प्लॉयज़ ने फिर हमने जॉइंटली ये फैसला किया है कि बेटर इज़ फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द BMO। अगर उस हॉस्पिटल के लिए लोग। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। सांबा के जितवाल इलाके के लोगों ने आज फ्लाईओवर की तामीर का मुतालबा करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी लोगों ने कुछ देर के लिए सड़क ब्लॉक कर दी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ नारे भी लगाए हैं। उन्होंने खबरदार किया कि अगर 24 घंटों के अंदर इंतजामी के अफसरान ने यहां पहुंचकर उनके मुतालबात न माने तो वो बड़ी तहरीक शुरू करने पर मजबूर होंगे। लोगों के मुताबिक शाहरा की तामीर की वजह से जतवाल में रास्ता बंद हो गया है, जिसकी वजह से 50 से ज्यादा देहात के लोग परेशानी का शिकार हैं। फ्लाईओवर की तामीर न होने से ताजरों का कारोबार भी बहुत ज्यादा मुतासिर हो गया और वो फाका कशी का शिकार भी हो रहे हैं। हमारा प्रदर्शन सीधा सा प्रशासन से और नेशनल हाईवे अथॉरिटी से अपनी मांग को लेके है, जो हम बड़ी देर से मांग कर रहे हैं कि हमें जतवाल अड्डे पे हमें फ्लाईओवर की मांग है। कोई छोटी मांग नहीं है, कोई और दूसरी मांग नहीं है, हमारी सीधा एक ही मांग है कि हमारे जतवाल अड्डे पे, जहाँ पे बॉर्डर वाली साइड हमारे कोई 6 पंचायतें हैं, 50 से ज़्यादा गांव लगते हैं, हमारी पूरी मार्केट को तबाह किया जा रहा है। हमारी एक ही मांग है पूरे प्रशासन से, नेशनल हाईवे अथॉरिटी से, कि हमें यहाँ पे फ्लाईओवर दिया जाए और कोई दूसरी मांग। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 में अपनी शानदार कारकर्दगी को जारी रखा और कामयाबी का झंडा भी लहराया है, जिनमें श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले जहांगीर ने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। सुनो शोइंग में सिल्वर मेडलिस्ट जहांगीर के लिए इस्तकबालिया तकरीब का भी उनके घर आबाई इलाके में उसका इनेकाद किया गया है। इटली में होने वाले खुसूसी ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 में सुनो शोइंग में चांदी का तमगा जीतने वाले जम्मू कश्मीर के पहले खुसूसी एथलीट जहांगीर का वालेहाना इस्तकबाल किया गया है। इटली के शहर टूरिन में होने वाले स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 में 102 ममालिक के 1500 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट में कुल 8 खेलों का इनेकाद किया गया है, जिसमें हिंदुस्तानी टीम ने 6 खेलों में अपना चैलेंज पेश किया है। स्नो बोर्डिंग, स्नो शोइंग, एल्पाइन स्कीइंग, स्पीड स्केटिंग, फ्लोरबॉल और क्रॉस कंट्री स्कीइंग शामिल है। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर फातिमा शाहीन है, जो कि एक प्रोजेक्ट ऑफिसर है, जो जहांगीर के साथ यहाँ ओलंपिक्स को लेकर आगे बढ़ी थी और एक मेंटर भी हम कह सकते हैं। आपका वेलकम, बहुत बहुत मुबारकबाद। खुशी के साथ खुशी का इजहार हो रहा है। कैसी रही जर्नी और क्या कुछ रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जर्नी रही और बहुत अच्छा रहा। एसओबी वालों का, भारत का बहुत सपोर्ट हमें रहा वहाँ पे। इवन दो मेरी ट्रैवलिंग का सब कुछ उन्होंने देखा और इतना सपोर्ट मिला कि मैं बोलती हूँ कि मेरी स्टेट से मुझे उतना सपोर्ट नहीं मिला जितना मुझे सेंटर से सपोर्ट मिला। स्पेशली मिसेस मल्लिका नंदा मैम ने, जो हमारी प्रेसिडेंट है, उन्होंने जहांगीर को बहुत सपोर्ट किया इन एवरी एस्पेक्ट। और सबसे बड़ा यहाँ पे उनका साथ रहा दिया एसओबी कश्मीर चैप्टर ने। हमारे जो डायरेक्टर है मिस्टर अयूब सर और उबैद सर, और सबसे ज़्यादा उसकी स्कूल का सपोर्ट रहा यहाँ तक जहांगीर पहुँचाने में। और मीर मोहम्मद मकबूल साहब का बहुत एजुकेशन में हाथ रहा जहांगीर का। जहांगीर ने डिस्टिंक्शन हासिल की जेके पोस्ट में। जानना चाहूंगा कि इवेंट के बारे में थोड़ा बताइए, कैसा माहौल वहाँ रहा? ओवरऑल देखा जाए तो एक इंटरनेशनल इवेंट। हाँ, वहाँ पे तो आपने खुद देखा होगा बहुत सारे चैनल्स पे कि जहांगीर का कितना वेलकम हो गया। जहांगीर को वहाँ पे स्पेशली लिया गया। वहाँ पे जहांगीर का वेलकम ऐसे हो गया कि लग रहा था कि सारा जहाँ जहांगीर को मिल गया। इवन दो जहांगीर हैज मेट पीएम नरेंद्र मोदी जी also. It was a great pleasure that he met. It was a milestone for Jahangir. How were the experiences when we talk about the sports part, like shoe skiing, ये बाकी सारी चीजें, a different atmosphere for him, and especially when he went back, उसके बाद उनको लगा कि थोड़ा शेयर करना है यहाँ एक्सपीरियंसेस। हाँ, जहांगीर ने कभी आज तक मीडिया के सामने एक वर्ड नहीं बोला, लेकिन इनके जो कोच थे शिवा सर ने बोला इट इज द फर्स्ट टाइम दैट जहांगीर हैज स्पोकन। मैं बहुत खुश हूँ इस गेम को लेके। इस मतलब जहांगीर की कंट्रैक्टर एसोसिएशन सुरनकोट के सदर तारिक अशरफ की सरबराही में ठेकेदारों ने
PWD डिवीजन सुरनकोट के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिस दौरान उन्होंने कहा है कि उनके फंड्स रिलीज नहीं किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर मौजूदा हुकूमत ने उनके मुतालबात पूरे न किए तो वो भूख हड़ताल पर जाएंगे। काफ़ी तादाद में कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम किए हैं और इस वक्त तक उनकी पेमेंट जो है वो नहीं हुई है। हमने उसमें ये कहा था कि आप इनकी पेमेंट्स जितनी भी पेमेंट्स हैं ये रिलीज़ करें, फंड्स रिलीज़ करें, और ताकि ये ठेकेदारों का जो है वो इनके काम जो किए हैं उनका इनको कुछ तो राहत मिले। लेकिन इस वक्त तक हमारी बात को अनसुना किया गया। अभी तक कोई भी फंड इस वक्त तक रिलीज़ नहीं हुआ। मूर रोड में कोई फंड रिलीज़ नहीं हुए, यूटी रोड सेक्टर है इसमें कोई नहीं हुआ, सिटी टाउन में नहीं, पार्ट होल्स और नबार्ड है, इस तरह स्टेट सेक्टर, IDMT, NFB, किसी भी फंड में इस वक्त तक पैसा नहीं आया। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुचे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।